अगर आप इंटर पास हैं, अगर आपने 12th किया है या आप ग्रेजुएशन पास हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फॉर्म बताने वाला हूं जिसको भर के आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं, और वो भी एक हैंडसम सैलरी के साथ। यह दोस्तों ईपीएफओ का नाम आपने सुना होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जो पीएफ हम लोग का करता है, उसी कंपनी के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर का एक वैकेंसी निकाला गया है, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है उसमें, और सैलरी बहुत ज़्यादा हैंडसम है उसमें। अगर आप कंप्यूटर थोड़ा सा भी जानते हैं, आप इंटर पास हैं या आप ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आगे की वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है स्टेनोग्राफर के लिए, और क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या क्राइटेरिया है आपका एसएससी के लिए। इसमें दो फॉर्म निकाले गए हैं, एक स्टेनोग्राफर का है और एक एसएससी का है। तो मैं दोनों का नोटिफिकेशन आपको बारी बारी से पढ़ के सुनाऊंगा कि क्या आप क्राइटेरिया है उसका और कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है कौन से फॉर्म के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के लिए। वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम स्टेनोग्राफर का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या है क्राइटेरिया, आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पे, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो देख सकते हैं कि आप स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होगा वह एनटीए कंडक्ट कराएगा। एनटीए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही आपका एग्ज़ाम जो है वह कंडक्ट कराएगा। आगे देखते हैं कि यह जो फॉर्म है आप केवल ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन मोड में ही केवल यह फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, और कोई मोड में आपका फॉर्म यह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ओनली वन एप्लीकेशन इज बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, और आप केवल एक ही एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म को सबमिट करेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो एप्लीकेशन होगा वही आपका लिया जाएगा, यानी उसी पे आपका कॉल लेटर या जो भी होगा आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड वो भेजा जाएगा। ठीक है, तो आते हैं आगे। देख सकते हैं आप नेम ऑफ पोस्ट में स्टेनोग्राफर है, या ग्रुप सी का यह पोस्ट है, और इसका पे स्केल देखा जाए तो इसका पे स्केल होगा आपका लेवल 4 का, यानी कि आपका 25,500 से 81,100 तक का इसका पेमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर वैकेंसीज़ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग आपका रिक्ति है। जैसे कि यूआर के लिए 74 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है, एससी के लिए 28 है, एसटी के लिए 14 है, ओबीसी एनसी के लिए 50 है, यानी टोटल आपका 185 यहाँ पे सीट है। और वही अगर हम जाए रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी ए बी सी डी एंड ई, ये सब के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। एक सर्विसमैन के लिए 18 पोस्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख रहा है द कैंडिडेट मस्ट बी 12 क्लास पास्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका लास्ट डेट खत्म होने तक आपको 12वां क्लास पास होना चाहिए, यानी कि इंटर क्लास पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, द कैंडिडेट्स हु आर shortlisted in the phase 1 examination will be required to appear in the skill test of stenography. Time allotted is as under. आपको स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा, जैसे कि डिक्टेशन में आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको 80 वर्ड पर मिनट करना होगा। ठीक है, फिर अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो आपको 50 मिनट्स इंग्लिश में दिया जाएगा और 60 मिनट्स हिंदी में दिया जाएगा, और यह केवल कंप्यूटर पर ही आपका एग्जाम दिया जाएगा। Those awaiting results of the final examination in the prescribed essential qualification should not apply. कहने का मतलब है कि अगर आप 12वां क्लास का एग्जाम का अपना अगर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे है आपका एज लिमिट्स एंड एलिजिबिलिटी। एज लिमिट्स क्या होने वाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। अगर आपका उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एज में कुछ छूट भी दी गई है जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं कि पहला है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द डिटेल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर मेंशन बिलो। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा, आपका सीबीटी जो एग्जाम होगा वह यहाँ पे दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का आएगा और कितने देर का आपका एग्जाम होगा। जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड से आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि यह 200 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो गया। वैसे ही जनरल अवेयरनेस से आपका क्वेश्चन 50 आएगा और वो भी 200 नंबर का रहेगा। वैसे ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में से आपका 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 400 नंबर के होंगे। टोटल आपका क्वेश्चन हो गया 200, और ये 200 क्वेश्चन जो है आपका 800 नंबर का होगा। और इन 800 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा 10 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 130 मिनट का आपके पास समय होगा यह 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
यहाँ पे देख सकते हैं कि ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और आपको यहाँ पे पेनल्टी भी देखना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू अ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फेज 2 एग्जामिनेशन। फेज 2 एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी है। आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा स्टेनोग्राफी में, जो कि आपका 80 वर्ड पर मिनट हो सकता है। 10 मिनट के लिए डिक्टेशन होगा आपका, और ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 50 मिनट्स आपका इंग्लिश होगा और 60 मिनट्स आपका हिंदी होगा, वो भी केवल कंप्यूटर पे। नोट में देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी रिकाउंट फॉर मेरिट रैंकिंग। यह जो आपका स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होगा यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसका नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ा जाएगा। यह आप बात ध्यान रखेंगे। तो स्टेनोग्राफर में जो महत्वपूर्ण बातें थे जो आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी थे वो लगभग हमने बता दिए हैं। बाकी डिटेल के लिए आप ये फॉर्म पूरा पढ़ सकते हैं, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग एसएसए के नोटिफिकेशन पे कि एसएसए के लिए आपका क्या क्राइटेरिया होने वाला है, क्योंकि एसएसए का क्राइटेरिया जो है इससे अलग है। आप देख सकते हैं एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो है फॉर्म, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होने वाला है यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। इसका भी फॉर्म आप केवल ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के अलावा कोई भी फॉर्म आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। केवल एक ही एप्लीकेशन एक कैंडिडेट के द्वारा सबमिट किया जाएगा, और एक से अधिक अगर आप करते हैं तो जो सबसे लास्ट फॉर्म आप सबमिट करेंगे वही आपका फॉर्म लिया जाएगा, उसी पे आपका एडमिट कार्ड या फिर जो भी हो आपको पत्राचार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप सी है यहाँ पे। इसका जो आपका पे स्केल होने वाला है वह लेवल 5 का होने वाला है, यानी कि स्टेनोग्राफर से आपको इसमें अधिक पेमेंट देखने को मिल सकता है। इसका जो है आपका सैलरी 29,200 से 92,300 तक होने वाला है, और इसमें आपको कुछ अलग अलाउंस भी दिए जाएंगे। इसका देख सकते हैं इसका फॉर्म जो है 27 मार्च 2023 से 26 अप्रैल 2023 तक भरा जाएगा, और यह केवल ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। और अगर फ़ी की बात करें तो SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए यह नील है, मतलब कि 0 फ़ी है इसका, और अलग जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 700 रुपये पेड करने होंगे। और अगर बात करें यहाँ पे कि आप अपने फॉर्म में करेक्शन करने की, तो आप फॉर्म में करेक्शन 27 और 28 ये 2 डेट में कर सकते हैं। 2 दिन आपको मिलेगा फॉर्म करेक्शन करने के लिए। अगर बात करें हम एग्जामिनेशन की, तो आप देख सकते हैं स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। फिर स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका कंप्यूटर डाटा एंट्री का भी टेस्ट हो सकता है। बात करें अगर वैकेंसीज की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रीजन वाइज वैकेंसी दी गई है, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार रीजन, छत्तीसगढ़ रीजन, दिल्ली रीजन, गुजरात रीजन, गोवा रीजन, ये अलग अलग रीजन का पोस्ट यहाँ पे रीजन वाइज पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं बिहार में यहाँ पे SC के लिए 2 है, ST के लिए 0 है, EWS के लिए 0 है, UR के लिए 25 है, OBC के लिए 8 है। ऐसे ही अलग रीजन का अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दिया गया। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे टोटल 422 पोस्ट महाराष्ट्र में खाली है। वैसे ही आप अलग अलग जिस रीजन के हैं आप अपना रीजन देख लेंगे और ये फॉर्म को फिलअप कर देंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मस्ट पोजेज द बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन। आपको जब ये फॉर्म का अंतिम डेट है भरने का, उसके पहले आपको बैचलर डिग्री यानी कि BA डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। और यहाँ पे दिया गया है टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यहाँ पे एक समझने वाली बात है आपके लिए, यहाँ पे टाइपिंग स्पीड कह रहा है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी वर्ड पर मिनट इन हिंदी, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वह कन्फ्यूज जाते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में उनको टाइपिंग निकालना पड़ेगा या फिर केवल हिंदी या फिर केवल इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे और दिया गया है, और का मतलब होता है या का मतलब हो गया कि आपको या तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट करना होगा या फिर हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट करना होगा। अगर यहाँ पे और के बदले लिखा होता एंड, AND, एंड मतलब होता है और, ठीक है, तो यहाँ पे और हो जाता तो आपको दोनों क्वालिफाई करना पड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ पे या है और है तो या तो आप इंग्लिश में क्वालिफाई कीजिएगा या फिर आप हिंदी में, किसी एक में आपको क्वालिफाई करना होगा।
Those awaiting result of the final examination in the prescribed essential qualification should not apply। अगर आप BA का अपना बैचलर डिग्री का अगर आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और फॉर्म भरने के लास्ट डे तक आपका रिजल्ट नहीं निकलता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे आप एज दे सकते हैं कि 18 से 27 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए, जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन का उसके पहले। इसमें आपको कुछ एज में छूट भी मिल सकते हैं, जिसको आप पढ़ लेंगे। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इज एज अंडर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन सब्जेक्ट से आएंगे, यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। जनरल एप्टीट्यूड से आपका 30 क्वेश्चन आएगा 120 नंबर का। जनरल अवेयरनेस से आपका जो है या जनरल नॉलेज से आपका जो क्वेश्चन है वो 30 होगा, ये भी 120 नंबर का होगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में से आपका 30 क्वेश्चन का आएगा, यह भी 120 नंबर का होगा। जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन में से आपका 50 क्वेश्चन आएगा, जो कि 200 नंबर का होगा। कंप्यूटर लिटरेसी से भी आपका क्वेश्चन आएगा, जो कि 10 क्वेश्चन होगा, यह 40 नंबर का होगा। इन टोटल आपका क्वेश्चन जो होगा वह 150 क्वेश्चन होगा, 600 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। और इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 150 मिनट दिए जाएंगे। नीचे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 मार्क्स ईच, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन, 1/4 का यहाँ पे रेशियो रहेगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स 600 नंबर का होगा। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 इन द रेशियो ऑफ 1/10, दैट इज अबाउट 10 टाइम्स अ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन फेज। आपका जो भी कैटेगरी होगा उसमें जितना वैकेंसी होगा उसका 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पर निकाला जाएगा, यानी उतना मेरिट बनेगा आपका। फेज 2 में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर डाटा एंट्री का भी टेस्ट होगा आपका। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट टू assess speed and accuracy for data entry work. A typing speed of 35 word per minute in English और हिंदी और 30 word per minute in हिंदी on computer। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। दोनों में से कोई और, या तो आप इंग्लिश में 35 कर दीजिए और या तो आप हिंदी में 30 कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन्ड विल नॉट बी रिकॉग्निज्ड फॉर मेरिट रैंकिंग। यहाँ पे जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा आपका जो भी टाइपिंग होगा वह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आप अगर 30 वर्ड पर मिनट कर देते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में 35 तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, वरना आप निकल सकते हैं। और यह जो आप टाइपिंग या कंप्यूटर स्किल टेस्ट दीजिएगा उसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1 विल बी डिसाइडेड एज पर डिस्कशन ऑफ EPFO। बस जितना आप ज़रूरी चीज़ था मैंने आपको यहाँ पर के लेवल आपको बता ही दिया है, बाकी नोटिफिकेशन आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और एक बात, यहाँ पे आप चाहें तो अपना आंसर की चैलेंज भी कर सकते हैं, इसके लिए डेट EPFO निकालेगा, आप वहाँ पे अपना आंसर की चैलेंज कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दें और अपना तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट नहीं है, जो तैयारी करेगा उसका निकलेगा। और हाँ एक बात और, आपको पूरा पोस्ट नहीं देखना है, क्योंकि आपको केवल एक पोस्ट पे फाइट करना है, तो आप केवल अपना एक पोस्ट देखें, फॉर्म ज़रूर भरें और क्वालिफाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।